छोटी बेकरी शॉप खोलना चाहते हैं या बड़ा बेकरी प्लांट, या अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ओवन लेना चाहते हैं जिसमें आप ब्रेड, कुकीज़, बंस को बेक कर सकें, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सा ओवन लें जो बजट फ्रेंडली भी हो और काम भी अच्छा करे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बनता है डैक ओवंस। लेकिन डैक ओवन में भी दो ऑप्शन आते हैं, गैस डैक ओवन और इलेक्ट्रिक डैक ओवन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और इनमें से आपको कौन सा लेना चाहिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डैक ओवन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक डैक ओवन और गैस डैक ओवन में क्या डिफरेंस होता है, इसमें फ़ायदे क्या होते हैं और इसके वेरिएंट कौन कौन से होते हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डैक ओवन एक कमर्शियल ओवन होता है जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट में या बेकरी शॉप्स में यूज़ होता है किसी तरह के ब्रेड, कुकीज़ को बेक करने के लिए। इस ओवन के अंदर जब हम लोग अपने मटेरियल को रखते हैं तो जो हमारी हीट है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे मटेरियल के ऊपर। इस ओवन में आप देख सकते हैं अंदर की साइड यानी हीटिंग चैम्बर के अंदर ऊपर की साइड हीटिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं और वही हीटिंग एलिमेंट्स नीचे की साइड लगे होते हैं, लेकिन नीचे वाले कवर कर दिए जाते हैं स्टील की डेक से या फिर किसी टाइप के स्टोन से जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन ऊपर के एलिमेंट हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि डैक ओवन काम कैसे करते हैं। इसके लिए आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिख रही होगी, इसमें दो डायलर हैं बड़े बड़े। तो जो पहला डायलर है ऊपर वाला, उससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं हमारे हीटिंग चैम्बर के ऊपर वाले एलिमेंट का, और जो नीचे वाला डायलर है उससे सेट कर सकते हैं हम नीचे वाले एलिमेंट का टेम्परेचर। और इसके आसपास ही आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर, उसमें आप देख सकते हैं हमारे जो ओवन है उसका करंट टेम्परेचर क्या है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, तो उसमें आपको दिख रहा होगा एक टाइमर का बटन। उस टाइमर के ऑन ऑफ का बटन को दबाने के बाद आप उसको ऑन करेंगे तो उसके साइड में एक इंडिकेटर है जिसमें आप देख सकते हैं आपका वो टाइमर जो आपने सेट कर रखा है कि कितनी देर में आपका जो भी पीस आपने रखा है, जो भी मटेरियल आपने रखा है वो कितनी देर में बेक हो जाएगा। अगर आप 2 मिनट का टाइमर लगाते हैं तो 2 मिनट बाद जब आपके 2 मिनट पूरे हो जाएंगे तो ये जो डैक ओवन है ये एक बीप बजना शुरू कर देगा, यानी आपको अलर्ट कर देगा कि आपके 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब आप अपने पीस को निकाल लीजिए। इसके बाद इसके नीचे एक और बटन मिलता है आपको लाइट का, यानी लाइट ऑन ऑफ का। अब जो डैक ओवन के अंदर हमारा जो मटेरियल बन रहा है उसको हम लोग देखें कैसे, तो जो साफ साफ दिखे उसके लिए इस ओवन के अंदर हीटिंग चैम्बर के अंदर एक लाइटिंग होती है, उसको जलाने के लिए ये बटन होता है। अब जान लेते हैं कि इस ओवन के अंदर क्या होता है, यानी हीटिंग चैम्बर के अंदर क्या होता है। तो हीटिंग चैम्बर के अंदर ऊपर की साइड में आपको एक पाइप दिखाई दे रहा होगा, वो पाइप होता है हमारा बर्नर, यानी इसके अंदर हमारे फ्लेम जलती है। लेकिन इस बर्नर पे फ्लेम जलती कैसे है, इसके लिए इस बर्नर के कोने में एक इग्निटर होता है जो स्पार्क देता है, चिंगारी देता है, जिससे हमारी आग जलती है। इसी एलिमेंट से आपके डैक ओवन के अंदर हीट जनरेट होती है। अब यहाँ आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हमारा जो ओवन है उसका कंट्रोलर है वो तो सेम है, लेकिन जो हीटिंग का मेथड है वो अलग है। गैस डैक ओवन में हमें हीटिंग के लिए बर्नर मिलता है, एक इग्निटर मिलता है जिससे हमारी फ्लेम जलती है और हमारी हीट जनरेट होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक ओवन में ऐसा नहीं होता, उसमें ना बर्नर होता है ना ही इग्निटर होता है, उसमें होती है कुछ रोड्स जिससे करंट पास होता है और उस करंट से जो हमारी हीटिंग रोड्स हैं वो गर्म होती हैं और हीट जनरेट करती हैं। तो पहला डिफरेंस हमारा आ गया इसके हीटिंग चैम्बर का, और दूसरा आता है इसके पैनल का। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ गैस ओवन के पैनल को। इसमें आप देख सकते हैं पीछे की साइड एक नोजल है जिससे हमारी गैस की सप्लाई अटैच होती है। इसके बाद थोड़े देख सकते हैं आप गैस आगे आती है। गैस सप्लाई जब आगे आती है तो देख सकते हैं सोलेनोइड वॉल्व्स होती हैं। जो सोलेनोइड वॉल्व्स होती हैं इसका काम होता है हमारी गैस की सप्लाई को रोकना या चालू करना। यानी हमने कोई टेम्परेचर सेट किया, टेम्परेचर हमारा रीच हो गया, उसके बाद ये जो वॉल्व्स हैं ये हमारी गैस सप्लाई को रोक देती हैं, और अगर टेम्परेचर गिरता है तो ये वॉल्व्स ऑन कर देती है और गैस सप्लाई आगे आ जाती है। इसके बाद हमारे आते हैं ब्लोअर्स। ये जो ब्लोअर्स हैं ये हमारी एयर प्लस करते हैं इस गैस के अंदर, जिससे हमारी जो बर्नर है वो अच्छी तरह से फ्लेम जलाता है। अब बर्नर के पास में हम देख रहे होंगे 2 वायर है। इसमें से पहली जो वायर है वो है इग्निटर की, जिससे हमारी फ्लेम जलती है, जो स्पार्क करता है। ये जो वायर है ये अटैच होती है कंट्रोलर से, और इस कंट्रोलर से अटैच होता है हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर। तो टेम्परेचर कंट्रोलर इस कंट्रोलर से अटैच होता है और हमारी एक वायर अटैच होती है जो स्पार्क देती है, हमारी फ्लेम जलती है। और अगर फ्लेम किसी वजह से नहीं जलती तो इसके जो साइड में वायर है वो डिटेक्ट करती है और वो सिग्नल देती है हमारे ओवन को, और ओवन एक बीप बजाना शुरू कर देता है, एक अलर्ट मैसेज देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी फ्लेम नहीं जली। अब फ्लेम न जलने का रीज़न हो सकता है कि हमारी गैस सप्लाई नहीं आई या कोई और रीज़न। तो जब ये डिटेक्ट होता है इसके बाद हमारी जो सॉलिड वॉल्व्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं और गैस की सप्लाई वहीं रुक जाती है। अब आपकी गैस की दिक्कत है, यानी गैस नहीं है सिलेंडर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गैस है उसके बाद ही फ्लेम नहीं जल रही है तो गैस लीकेज की दिक्कत हो सकती है, जिससे हमारी आग लगने की दिक्कत हो सकती है। तो इस सब से बचाने के लिए हमारे जो वॉल्व्स हैं वो काम आती हैं। हमने समझ लिया गैस ओवन के पैनल को। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक ओवन के पैनल का क्या होता है। ये बिल्कुल सिंपल होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इसमें आप देख पा रहे होंगे एक कंट्रोलर है जिससे हमारी मेन वायर्स कनेक्ट है, और दूसरा कंट्रोलर टेम्परेचर जो है उसकी वायर्स कनेक्ट है, और इससे कुछ वायर कनेक्ट है हमारी हीटिंग रोड्स की। बस ये इतना सिंपल है। जब हमारे कंट्रोलर को कमांड मिलती है कि बस हीटिंग रोड्स को गर्म कर दिया जाए तो एक करंट पास करती हैं, जिससे हमारी जो रोड्स हैं वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमारी जो हीट है वो जनरेट होती है। तो ये था दोनों ओवंस का टेक्निकल डिफरेंस। अब जान लेते हैं कि दोनों ओवंस में कंजप्शन में क्या डिफरेंस आता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है 1 डैक 1 ट्रे वाला, वो 3.2 किलोवाट बिजली कंज्यूम करता है 1 घंटे में,
और जो हमारा गैस ओवन है वो 1 घंटे में 200 से लेकर 250 ग्राम गैस कंज्यूम करता है। लेकिन गैस ओवन में कुछ कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो इसके कंजप्शन में इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड होगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हमारा गैस ओवन है उसका फ्यूल कॉस्ट कम होता है इलेक्ट्रिक ओवन से। और अगर हम बात करें और डिफरेंस की, तो जो हमारा गैस ओवन है उसकी जो इंस्टॉलेशन है वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि उसके लिए हमें गैस लाइन भी चाहिए और थोड़ी जगह चाहिए ताकि वेंटिलेशन बनी रहे। लेकिन इलेक्ट्रिक ओवन में ऐसा नहीं होता, उसमें सिंपल एक इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन चाहिए और आप अपने ओवन को लगा के यूज़ कर सकते हैं। अब मेंटेनेंस की बात करें तो जो हमारा गैस ओवन है उसमें गैस यूज़ होती है, इसलिए गैस लीकेज का खतरा हमेशा रहता है, इसलिए उसे रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन गैस ओवन जो है वो रिपेयर कॉस्ट में कम लगता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक ओवन है उसमें किसी तरह की फ्लेम नहीं होती, किसी तरह की गैस नहीं होती, तो इसमें किसी तरह का ऐसा खतरा भी नहीं होता। लेकिन अगर इसके एलिमेंट्स एक बार खराब हो गए तो इसका रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा लग सकता है। तो हमने दोनों ओवन्स में डिफरेंस क्या क्या जाने। हीटिंग चैम्बर में डिफरेंस होता है, कंट्रोल पैनल में डिफरेंस होता है, कंजप्शन में डिफरेंस होता है, इंस्टॉलेशन में डिफरेंस होता है और इसके मेंटेनेंस में भी डिफरेंस होता है। गैस ओवन थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इसकी जो लॉन्ग टर्म में है ऑपरेटिंग कॉस्ट वो कम लगती है। और इलेक्ट्रिक ओवन में वो थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा लगती है। हमने ओवन्स की डिफरेंस की बात कर ली, अब हम जान लेते हैं इसके फायदे क्या हैं। यहाँ ध्यान देना, मैं किसी एक ओवन की बात नहीं कर रहा, मैं गैस ओवन या इलेक्ट्रिक ओवन की बात नहीं कर रहा, मैं डेक ओवन की बात कर रहा हूँ कि डेक ओवन के फायदे क्या हैं। तो इसका जो पहला फायदा है वो है जब इस डेक ओवन के अंदर जो हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है वो हमारे मटेरियल के ऊपर बराबर होती है, यानी कहीं से पका या कच्चा नहीं रहता, बराबर हीट डिस्ट्रीब्यूट होती है। दूसरा, इसे ऑपरेट करना आसान होता है, यानी ये इजी टू यूज होता है। आप इसमें कुछ भी बेक कर रहे हो, जैसे ब्रेड, कुकीज, पेस्ट्री, पेटीज या पिज्ज़ा, वो ऊपर से क्रिस्पीपन रहता है और इसके अंदर सॉफ्टनेस रहती है। ये बाकी ओवंस के मुकाबले कम स्पेस लेता है। अब हम जान लेते हैं कि इन ओवंस में वेरिएंट्स कौन कौन से आते हैं। तो जो मैं वेरिएंट्स बताने वाला हूँ वो दोनों ओवंस के सेम आएंगे, बस प्राइस अलग होगा। तो इसके वेरिएंट आते हैं 1 डेक 1 ट्रे, 1 डेक 2 ट्रे, 2 डेक 4 ट्रे, 3 डेक 6 ट्रे और 3 डेक 9 ट्रे। इसके प्राइस अलग अलग होते हैं। और प्राइस जानने के लिए या इस ओवन से रिलेटेड कोई भी सवाल के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह की फूड बिजनेस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।